तो मेरी एक कंपनी है जिसकी कई सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं और मुझे अपने उन ब्रांचेज में कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करना है या उन ब्रांचेज से कुछ गुड्स रिसीव करना है। तो ये जो प्रोसेस है ब्रांच में गुड्स ट्रांसफ़र करने का या ब्रांच से कुछ गुड्स रिसीव करने का, इस प्रोसेस की जो हम टैली ERP9 में एंट्री किस तरह करेंगे, तो इसी सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम गुड्स को दो तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक डिलीवरी चालान से, दूसरे टैक्स इनवॉइस से। तो अब कब हम डिलीवरी चालान जनरेट करेंगे, कब हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे? तो अगर हमारी कंपनी और ब्रांचेस दोनों विद इन स्टेट हैं और सेम GST नंबर पर रजिस्टर्ड है तो गुड्स ट्रांसफ़र होगा डिलीवरी चालान से, ठीक है। और अगर ब्रांचेज मल्टीपल स्टेट्स में है या फिर विद इन स्टेट है लेकिन GST नंबर सेपरेट है तो गुड्स ट्रांसफ़र होगा टैक्स इनवॉइस से। अब जो आपकी ब्रांच है जो आउट ऑफ स्टेट है या विद इन स्टेट है और उसका GST नंबर सेपरेट है, आप उन जगहों पर गुड्स डिलीवरी चालान से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी चालान जनरेट करेंगे उन ब्रांचेज के लिए तो आपको उनमें GST चार्ज करना होगा और उन डिलीवरी चालान के बिहाफ पे टैक्स इनवॉइस भी जनरेट करना होगा। लेकिन जो आपकी ब्रांच विद इन स्टेट और सेम GST नंबर पर रजिस्टर्ड है, आप उसके लिए सिर्फ डिलीवरी चालान ही जनरेट करेंगे, उसमें आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करना है और उस डिलीवरी चालान में आपको टैक्स भी चार्ज नहीं करना है। और क्यों आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है अगर आपकी कोई ब्रांच आउट ऑफ स्टेट है या विद इन स्टेट है लेकिन GST नंबर सेपरेट है? क्योंकि GST में कोई भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको GST में हर स्टेट के लिए GST नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में आपकी बिजनेस एंटाइटी है, अगर आपकी बिजनेस एंटाइटी विद इन स्टेट है तो आप सेम एक ही GST नंबर पर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जो बिजनेस है उसमें आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस उसमें मेंशन करना होता है आपके GST रजिस्ट्रेशन में। अगर आप चाहें तो वॉलंटरी बेसिस पे विद इन स्टेट आप कई GST नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही GST नंबर पर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं विद इन स्टेट तो आप एक ही GST नंबर पर रन कर सकते हैं। तो अब हम गुड्स को ट्रांसफर करेंगे ब्रांच टू ब्रांच, उसकी एंट्री किस तरह करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आउट ऑफ स्टेट्स ब्रांच का या विद इन स्टेट का और जिसका GST नंबर सेपरेट है, उस टॉपिक पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस पर ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो जो मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली वो मैंने सेल्स के लिए बनाई है। तो जब आप आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे अपने ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करने की तो वो भी एक तरीके से सेल ही है और आपको उसमें कुछ बस बेसिक से लेजर्स चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा आपको क्या लेजर्स चेंज करने हैं। आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि विद इन स्टेट मेरी ब्रांच है और सेम GST नंबर पर रजिस्टर्ड है तो गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ डिलीवरी चालान से, उसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम चलेंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में एंड प्रेस करेंगे Alt के साथ F8। डेट अपनी चेंज आप चूज कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। रेफरेंस नंबर 1 ले लेता हूं मैं और यहाँ पर अब मुझे अपनी ब्रांच क्रिएट करनी है। मेरी कंपनी है स्पेशल टू लर्न लखनऊ ब्रांच, एंटर। अंडर आपको इसे करना है ब्रांच डिवीजन, ठीक है। एंटर। अपनी ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिए आप, एंटर। विद इन स्टेट तो मेरा यूपी में ही है दोनों ब्रांचेस, पिन कोड डाल दीजिएगा, पैन नंबर एंड GST नंबर आपका सेम ही रहेगा, पुट कर दीजिएगा। एंटर, यस, कंट्रोल A एंड सेव,
ठीक है। नेक्स्ट अब आपको लेजर अपना क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इन जो मैं लेजर से क्रिएट कर रहा हूँ बस आपको इन पे थोड़ा ध्यान देना है। Alt C लेजर क्रिएट करने के लिए, लेजर मुझे क्रिएट करना है ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड। आप कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यही क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और मेरी ब्रांच है लखनऊ। अब अंडर आपको इसे करना है सेल्स एंड एंटर एंटर। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा एंड सेट एल्टर जीएसटी यस, एंटर एंटर। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे लेना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये ब्रांच ट्रांसफर आपको यहाँ पे आउटवर्ड सिलेक्ट करना है। एंड गुड सिलेक्ट कीजिएगा एंड एंटर, ठीक है। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ शुगर। अब यहाँ पे आपको इसे नोट एप्लीकेबल रखना है, इस नंबर को ट्रैक नहीं करना है। आप इस नंबर को ट्रैक जब करेंगे जब आप अपने डिलीवरी चालान के बिहाफ पे आप अपना इनवॉइस जनरेट करेंगे। आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप इसको ट्रैक नहीं कीजिए। अगर आप इसको ट्रैक कर लेते हैं तो आपको आपका आउटस्टैंडिंग में बिल, आपका बिल पेंडिंग शो करेगा कि आप गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन आपका बिल पेंडिंग है, ठीक है। क्योंकि हमारा बिल नहीं बनेगा, इसलिए हमें बिल नहीं बनाना है। आप इसको नोट एप्लीकेबल यहाँ पे चूज कीजिएगा। 5 कट्टे हैं, मैं रेट कोई भी दे देता हूँ, एंटर एंटर। अब यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा तो आपको इसे सिंपल सेव कर देना, ठीक है। अब मैं मेरे स्टॉक पे इसका क्या इफेक्ट होता है वो देख लेते हैं। स्टॉक शुगर एंड अक्टूबर 5 तारीख में, सॉरी 15 तारीख में, देखिए मेरा इस ब्रांच में डिलीवरी चालान से कुछ गुड्स ट्रांसफर हुआ है। और अगर हम इसका इफेक्ट देखें सेल में तो इसका इफेक्ट सेल पे कुछ भी नहीं दिखेगा। सेल एंड अक्टूबर में यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है। अगर आप वहां पर उस नंबर को ट्रैक कर लेते तो यहाँ पर आपको आपका बिल पेंडिंग शो करता, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी ब्रांच में, जो कि आपकी विद इन स्टेट रजिस्टर्ड है। अगर मुझे कुछ गुड्स रिसीव हो रहा है मेरी किसी ब्रांच से तो वो भी सेम इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा आपको लेजर्स में चेंजेस करना है। और तो आप यहाँ प्रेस करेंगे Alt F9 रिसीप्ट नोट, डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर एंटर। और मान लीजिए मुझे मेरी लखनऊ वाली ब्रांच से कुछ गुड्स रिसीव हो रहा है तो आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। फिर ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड एंटर एंड परचेज, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यस कीजिएगा। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट करना है ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड एंड एंटर गुड्स कंट्रोल ए, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए शुगर के ये आपको नोट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नोट एप्लीकेबल मैन लोकेशन 10 कट्टे मुझे रिसीव हो रहे हैं और सिंपली आपको इसे सेव कर देना। जीएसटी आप चार्ज नहीं करेंगे इस पे। देखता हूँ मेरा स्टॉक शुगर, आप यहाँ पे देखेंगे 5 कट्टे मैंने डिलीवर्ड किए थे अपनी लखनऊ वाली ब्रांच पे और 10 कट्टे रिसीव किए मैंने अपनी लखनऊ ब्रांच से, ठीक है। एंड परचेज में अगर हम जाके देखें तो आपको कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप इस तरीके से अपना गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी ब्रांच में। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई कुछ जानना चाहते हैं वीडियो के बारे में या डेली के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की। थैंक यू।